बोलिए, हर बार तो बोलते ही हैं। बोलने के ही पैसे लेता हूं मैं। अच्छा, पता है ये पाव ब्रेड खाने के बाद ना बिल्कुल जन्नत का एहसास हो जाता है। ऐसा कहा है लोगों ने, बड़े बूढ़ों लोगों ने कहा है। मुझे तो लगता है नींद आती है पाव खाने के बाद। बिल्कुल भी नहीं। आपने वो ऐसे सुना नहीं है, बहुत ही मंझे हुए श्री श्री सुखविंदर जी महाराज ने कहा है कि जिनके सर हो इश्क की छाओ, पाव के नीचे जन्नत होगी। तो पाव खाओ और जन्नत का फीलिंग ले आओ। लेकिन आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो तो ठीक है, लेकिन पाव में पायल कौन डालता है? मतलब ये क्या स्कैम है, पाव में पायल क्यों? वो एक और पुराना एक गाना था ना कि जहां पाव में पायल हो माथे पे बिंदिया। ये पाव में पायल क्यों है? आई थिंक हमारे लिसनर्स वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड अगर हम ये दोनों जोक्स क्रैक नहीं करते, तो आई थिंक वी ग्लैड वी गॉट दिस आउट ऑफ द वे। काफी सारे हैं पाव वाले जोक। हाँ, अपने पाव पसा देंगे ऐसे है। वो भी है मुहावरा, जेते पाव पसा दिए तेते लंबी सौर। उतनी ही ब्रेड बढ़ाए जितनी बड़ी आपकी चद्दर है। ऐसे ही कुछ होता, ऐसे ही कुछ होगा अच्छा, मेरे ख्याल आपके घटिया जोक्स हो गए, घटिया बट प्रिडिक्टेबल जोक्स हो गए। तो आज हम बात करें पाव की, और हम पाव की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे आज। नॉट द ओरिजिन ऑफ आवर लवली फीट जो भगवान ने बनाई है। से। और आई हम एम आई एम फीट फर्स्ट बेबी। तो मेरे मेरे मैं पाव लेके आया था पहले। मोर पावर टू यू देन। मोर पावर टू मी। हाँ। तो पाव के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे हम, फिर डिस्कस करेंगे कि ये पाव गोवा कैसे आया, फिर गोवा से बॉम्बे कैसे गया, एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग वेज इन विच पाव इज ईटन इन बॉम्बे एंड गोवा। यस। एंड एज यूजुअल अंडररेटेड ओवररेटेड से खत्म करेंगे। मतलब बस जिंदगी इसी में हमारी चल जाएगी, हमारे पांव पसल जाएंगे। अच्छा, लॉकडाउन में ना काफी सारी सारी चीजें हुई थी। सब लोग तो बिल्कुल बेकार बने पड़े थे। अभी भी जहां जहां लॉकडाउन है, और मुझे बड़ा बुरा लगता है ये जानकर सुनकर कि अभी भी काफी सारे शहरों में, कंट्रियों में लॉकडाउन चल रहा है। लोग अभी भी वहां बना रहे कुछ ना कुछ अपने लिए, क्योंकि सर्वाइव करना है, क्योंकि एंटरटेन करना है। खैर, तो इंडिया में तो खैर बिल्कुल आग लगी पड़ी थी। इंडिया में लोग बनाना ब्रेड बनाया लोगों ने, सारडो ब्रेड बनाया है, लादी पाव बनाया है। लादी पाव मेरे ख्याल से इसलिए बनाया क्योंकि पीपल आर मिसिंग स्ट्रीट फूड। तो पाव भाजी के साथ में कुछ तो खाना है। तो पाव भाजी जब बनाना है पाव भाजी, तो आई थिंक दैट्स व्हाई। बट पाव बॉम्बे में बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूजली कमर्शियल है। नॉट जस्ट बॉम्बे, एक्चुअली गोवा एज वेल। सॉफ्ट पिलो टाइप का टेक्सचर होता है। पिलो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसे दबाओगे तो स्प्रिंग बैक कर जाता है। दैट्स यूजुअली हाउ फ्रेश पाव्स आर सपोज टू बी। ऑफ कोर्स बाय द टाइम बॉम्बे में ही अगर वेंडर्स को मिल जाता है जब, तो वो बिल्कुल से हल्का सा फ्लैट हो जाता है। लेकिन ये जो फ्लफीनेस है, यही तो दिखा दिखा के जितने सारे यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे लोगों ने वीडियो डाले हैं अपने कि लादी पाव बनाइए, बेस्ट लादी पाव यही है, लादी पाव 10 मिनट में लादी पाव, ये वो सबके सब एक ही चीज को सबने बेचा है, वो है लुक एट दिस हाउ सॉफ्ट एंड फ्लफी इट इज। तो इतना मतलब आइडिया इज इतना, ये जो पाव है सॉफ्ट होता है और स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करता है। ठीक है। मतलब आपकी एक्स भी इतनी क्लिंगी और बाउंस बैक नहीं करती होगी जितना ये पाव बाउंस बैक करता है। और खैर, तो पाव को यू कैन थोड़ा सा शुरू शुरू बताया था कि करी में डालते हैं लोग, करी के साथ खाते हैं यूजुअली। बॉम्बे में अगर हो आप, मुंबई में हो अगर आप, तो कीमे के साथ खाते हैं। या फिर माय मोस्ट अमेजिंग एंड फेवरेट, वड़ा पाव के साथ खाते हो आप। इस बात पे तो आज जंग होगी जो आपने लास्ट में बोला, बट तलवारें निकल we'll save जाएंगी that for आज। later. We'll save that for later. वही वही और वही ये वही। जो आपने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताया, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ये पाव बनाने के बाद वो कहते हैं ये पाव इतना क्यूट, इतना सुंदर लग रहा है कि हमें उसे खाने का मन नहीं कर रहा, उसे कटल करने का मन कर रहा ये ऐसे हैं। देयर आर फ्यू ऑफ द वीडियोस आई हैव सीन। आई एम है। लाइक, तो दीदी बनाया ही क्यों? या और कडली फैंटास्टिक। करना था तो इंसानों की कमी थी क्या? हमें बुला लेते। मैंने सदफ के साथ कडल नहीं किया, बट सदफ लुक्स वेरी कडली, सो लेडीज इफ यू लिसनिंग देन प्लीज टेक अप हिज ऑफर। आई गिव बेयर हग्स। तो बता देता हूँ मैं पहले ही। या
And India, it's interesting that India on a whole does not have a tradition of producing raised breads, which pao is, or raised biscuits, cakes, except in Goa. तो I'm sure हम गोवा के बारे में बात करेंगे. तो tell us how it got to Goa, this pao that we're going to talk about today. तुम तो भर भर के आज गोवा के बारे में बातें करेंगे. तो एक डचमैन थे, इनका नाम बड़ा लंबा सा है, और माफ़ी है अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो. इनका नाम है जैन हुएन वान लिनशुतेन. अब ये नाम है इनका, जो कि गोवा में 1598 सितंबर के आसपास एक उन्होंने उनको सरप्राइज मिला था ये, कि पोर्टुगीज जो कि 1498 के आसपास, कॉल इट लाइक 15th सेंचुरी, उस टाइम पर जब आए थे, तो दिस डचमैन ही नोटिस्ड दैट पोर्टुगीज आर ईटिंग द लोकल फूड ऑफ गोवा और हिंदुस्तानी फूड. ही गॉट सरप्राइज कि भाई ये कैसे पोर्टुगीज है, ये कैसे यूरोपियन है, ये बॉइल्ड फिश खा रहे, राइस पिकल, बॉइल्ड राइस, ये सब खा रहे, ये क्या चल रहा है. तो फॉर हिम इट वाज स्ट्रेंज बिकॉज यूरोपियंस आर मोस्टली ऑल अबाउट ब्रेड्स एंड रोस्टेड मीट्स एटसेट्रा. तो उन तो बिल्कुल भौचक्का हो गए कि ऐसा तो कुछ होता है. इनफैक्ट ऑल द पोर्टुगीज हु वर देयर, दे वर आल्सो यूजिंग देयर हैंड्स. तो हाथों से खा रहे थे, नॉट द फोक एंड कांटा चम्मच जिससे यूरोपियंस खाया करते थे, और आज के ज़माने में हिंदुस्तानी भी खाते हैं. काफ़ी जगहों पे हिंदुस्तानी भी फोक और कांटा सेम होता है, फोक और नाइफ से अभी भी खाते हैं. लेकिन आगे चल के ऑफ कोर्स दीस गाइस वर मिसिंग देयर ब्रेड, कि भाई गांव की याद आ रही है. अपने गांव की तो सबको याद आती है, तो अपने गांव की याद आई तो उन्हें कैसे क्या जाए? क्योंकि इंडिया में ब्रेड थी, इंडिया में रोटी थी, डोसा भी था. अगर इफ यू वांट टू कैटेगराइज डोसा इन ब्रेड सेगमेंट, देन डोसा भी था, और अलग अलग किस्म की रोटियों का ही वर्जन्स था. लेकिन उनका जो यूरोपियन ब्रेड था वो नहीं था. और यूरोपियन ब्रेड जो होते हैं, इट हैज़ अ रिलीजियस सेंटिमेंट एज वेल. मास जो होता है, क्रिश्चियन मास, उसमें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है. तो अब इस चीज़ को कैसे किया जाए भाई, बहुत बड़े प्रॉब्लम में थे. लेकिन फाइनली दे वर लाइक, यू नो व्हाट, वी आर सेटलिंग हियर, सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग आवर ओन ब्रेड्स. सोच तो लिया, ख्याल तो काफ़ी उम्दा था, मतलब 500 रुपया मिलेगा ये सोचने के लिए आपको. लेकिन प्रॉब्लम ये आया दैट हिंदुस्तान में यीस्ट कल्टीवेशन का उस टाइम पर कोई चलन नहीं था. यीस्ट कल्टीवेशन और फर्मेंटेशन अलग अलग चीज़ें हैं, हमने फर्मेंटेशन की पहले बात की है. लेकिन यीस्ट का हम इस्तेमाल उतना नहीं करते थे. और यीस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग फॉर ब्रेड. तो किसी भी किस्म का आप ब्रेड बनाओ, इंक्लूडिंग सारडो, आपको यीस्ट का तो इस्तेमाल पड़ना ही पड़ना है. नेचुरल भी हो सकता है, और जो बेकर्स यीस्ट को बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल. तो यहाँ से आए मसले. अब मसले हैं तो इसे बोलते हैं ना, हर आपदा में अपॉर्चुनिटी, क्या बोलते हैं, आपदा में अपॉर्चुनिटी, ऐसी कुछ तो बोला जाता था. इस साल, पिछले साल तो काफी सुनने में आया है. तो आपदा में अपॉर्चुनिटी ये हुआ कि पीपल स्टार्टेड, एज इन पोर्टुगीज स्टार्टेड यूजिंग टॉडी, जो कि वो पंजाबी वर्ड टोडी माँ, ऐसे टोडी ऐसे बोला नहीं, लेकिन टॉडी. तो टॉडी उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, जो कि गोवा में है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. और इससे उन्होंने बनाया, लाइक स्टार्टेड फर्मेंटिंग देयर ब्रेड. और जब ये हो गया प्रोसेस, अब नाउ दे लाइक यूरेका, अब तो हम बना सकते हैं, नाउ वी कैन कम अप विद यीस्ट. उसके बाद तो पोर्तुगीज ने भाई साहब दुकान पे दुकानें लगा दी. उन्होंने क्रॉसॉन बेचना स्टार्ट किया, उन्होंने क्रस्टी वाइट रोल बेचना स्टार्ट किया, और उन्होंने पाव या बन्स वो भी बेचना स्टार्ट कर दिया. अब ये फ्रॉम गोवा ब्रेड गई बॉम्बे घूमते फिरते, और बॉम्बे में तो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता ही है. अच्छा, जब ब्रिटिश भी आ गए थे, तो ब्रिटिश का भी अपना वाइट ब्रेड जो काफी जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे बॉम्बे सैंडविच है. वाह वाह वाह, आज तो हम इंग्लैंड को प्रमोट कर रहे हैं. पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, देख लीजिए, पाश्चात्य सभ्यता ला रहा है ये लड़का. अ, खैर, तो जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश वाज लाइक कि अच्छा, सो हम, हमारा जो ब्रेड है वो तो अच्छा है, लेकिन ये पोर्टुगीज वाले ब्रेड, पोर्टुगीज और इंडियन जो इन्फ्लुएंस, जो ऐसे गुत्थम गुत्था खिचड़ी बन गई, वो तो काफी ज्यादा उम्दा है. तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ गोवन ब्रेड. और गोवा में ब्रेड का कल्चर अभी भी, अगर आप जाओगे गोवा में ना, तो काफी जगहों पे यू विल गेट अमेजिंग डिलीशियस टाइप का ब्रेड. अब बॉम्बे गोवन कम्युनिटी जो है,
वो आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आज भी ब्रेड पाव वगैरह बनाते हैं. Then we'll discuss further as well as we continue our discussion. I think when we're talking about pao, it's important to talk about maida, which is one of the main ingredients in pao. And the introduction of maida actually coincided with the introduction of pao to India around the 16th century with the Europeans coming in. Now, maida, as most of you know, is the finest powdered form of wheat grains. It is typically produced in an industrial mill in which wheat is powdered in big machines. Now, the Western Industrial Revolution is when maida was introduced in Western countries to make bread and cake because you can process it in big machines. What is maida? Maida is essentially made from the endosperm, which is the starchiest part of the wheat grain. The bran from the germ and the endosperm is separated, which is then refined by passing through a sieve, typically 80 mesh per inch की जो sieve या छन्नी होती है. Now, मैदा is basically everywhere. Like हर शेल्फ में हर पैकेज फूड में मैदा होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि मैदा is typically lighter, cheaper, and requires less kneading, which means it's much easier to produce than आटा, which is unprocessed milled wheat or whole wheat flour, जिसको हम कहते हैं. It's no surprise that maida can actually be used to make glue because वो इतना चिपचिपा होता है. And as I mentioned in a previous episode, मैदे में से सारी अच्छी चीजें जो wheat की होती है, सारे जो गुण होते हैं, the good parts of wheat are completely removed. Now, आप सोच रहे होंगे इतना वाइडली अवेलेबल है तो कुछ तो न्यूट्रिशन होगा इसमें, कुछ तो मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होगा. बट सॉरी, almost none of the fiber and nutrients present in wheat are preserved in maida. Maida based foods, actually the problem with them is that they borrow nutrients from the body in order to aid their own absorption. Thereby they actually deplete the body's reserves of nutrients. And the worst part about maida is that sadly it raises blood sugar. It makes you hungry sooner, so you never break the cycle of eating maida. अगर आप मैदा या शुगर खाओ तो आपको और जल्दी और मैदा और शुगर खाने का मन करेगा. It also, I mean, causes hyperacidity, constipation, or some other digestive disorders. But you know, I would like to balance that out by saying कि आप रोज मैदा नहीं खाओ, but कभी कभी तो खा लो. I mean, as long as you have an otherwise fit lifestyle, healthy diet, you can sometimes indulge in maida and pao based dishes. Or by the way, आप pao आटे के साथ भी बना सकते हो, and I will link a recipe. And of course, you can make pao with millets as well. So hashtag make millets great again. It But might not be the similar fluffy like वो cuddly type का शायद ना बने, हाँ, लेकिन हाँ कडली टाइप का नहीं बन बनेगा. सकता है. आटे सकता है. आटे से तो फिर भी डिसेंटली अच्छा बन जाएगा, बट मिलेट से कडली नहीं बनेगा. हाँ. फैंटास्टिक. अच्छा, चलो ये तो हो गया. तो अब एक फ्लाइट लेते हैं वापस गोवा के लिए. अब हम वर्चुअली मन में ही फ्लाइट ले सकते हैं. अभी गोवा तो शायद जाना पाए. तो गोवा में जो लोकल बेकर्स होते थे, दे कॉल्ड पॉडर्स, जो पाव बनाते थे, एंड दे डिलीवर फ्रेश बेक्ड पाव टू द होम्स ऑफ फिडाल्गोस जो वहाँ के पोर्चुगीज लोग हैं. Now, Goans of all backgrounds now have adapted, as Sadaf said, this habit of eating pav. वो बटर के साथ, जैम के साथ, चने के साथ, and multiple other things which I will come to later in the overrated, underrated part. तो वो हर चीज के साथ पाव खाते हैं, which is fantastic, that पाव. तो ये गोवा का हो गया sort of. गोवा कैसे आया पाव. अब ये गोवा से बॉम्बे कैसे गया? ट्रेन में गया, गाड़ी में गया, या फ्लाइट में गया? ये I think बताएं बस लेके सदफ. गया होगा. बस I लेके think गया बस से होगा. क्या होगा, बस ज्यादा इजी पड़ती है, सस्ती भी होती है, हम्म, और इतना सारा लेके जाना है तो बस से क्या हम्म, होगा. बट इन जनरल जब ब्रिटिश के टाइम पर जब सेटलमेंट हो रही थी, एंड एज आई मेंशन्ड दैट ड्यूरिंग अर्लियर एज वेल, कि जब मुंबई वाज बिकमिंग another like another hub or like a money capital, like as of now as well we call Mumbai as money capital. तो जब ब्रिटिश के टाइम पर ये बनना स्टार्ट हुआ, जब वहाँ पर रहल बसल स्टार्ट हुई, लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ, तो गोवा से लोग जो सेटल होने लगे थे बॉम्बे मुंबई में. अब जब आ तो गए हैं तो अब आ गए हैं तो अब क्या किया जाए. सो देन दे ऑल्सो स्टार्टेड
making pav or the buns, because अब तो वो ब्रेड बनाते हैं. अच्छा, इनको जो है, और पिछले इफ यू रिमेम्बर अच्युत, हमारी पिछली डिस्कशन में भी हुआ था कि मुंबई में जो ब्रेड्स बनाते हैं, फिर मोस्टली सो यूजुअली जो है देयर आर टू communities making breads in Mumbai, Muslims and Christians. क्रिश्चियंस को यूजुअली वहां पर बोलते हैं पाव. कैथलिक क्रिश्चियंस को जो ये ब्रेड मेकर्स को या तो पाव बोलते हैं, मका पाव बोलते हैं. Now, this is slang. You should not say these things. Like Goans are काफी chill होते हैं लाइफ में, तो they might not say anything back to you, but then don't. ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है उनको नाम से. या फिर I like भटियार बुला लो, नान भाई बुला लो, मस्त वर्ड है. अच्छा लगता है. नान भाई. So नान भाई क्या भाई, क्या करते तुम, आओ ना कभी गली नंबर 36 पर. फिर बस गाना गाएगा हम, गाली रैप. तो ये हुआ. अब हिस्टोरियन टेरेसा इनका भी नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है. हिस्टोरियन टेरेसा अल्बुकर्क या फिर कुर्की, जो कि जिनका कि शी डाइड इन 2017, इंडियन हिस्टोरियन थी, और गोवन डायस्पोरा स्पेशली इन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया, काफी कुछ लिखा है इन्होंने. गोवा कॉलोनी हिस्ट्री ऑफ मुंबई एज वेल, उस पर भी लिखा है. अब शी सेज कि अर्लीस्ट ब्रेड मेकर ऑफ मुंबई वाज अ गोवन, एंड जिनका नाम था विटोरिनो मुडोत. अब ये जो गोवन भाई साहब थे, ये इन्होंने स्टार्ट किया अपना दुकान इन मुंबई, वेयर और काफी लोग को भी ये लेके आए थे अपने साथ फ्रॉम गोवा टू मुंबई, एंड इसलिए इतना जो कल्चर हो गया है. शी राइट्स, एंड आई क्वोट, फेस्ड विद द चैलेंज टू eke out an existence, the migrant utilized the skills they had acquired under the Portuguese and became bread makers. And for almost a century, this profession remained a Goan monopoly in Bombay or Mumbai. In fact, well into 19th century, even after British food had trundled into India into the wake of British invasion, many believed the best leavened bread to be that of Portuguese Goan. तो काफी ये इंटरेस्टिंग सा क्लेम, एंड एज आई मेंशन कि अर्लियर एज वेल कि काफी जगहों पे लिखा भी गया है, काफी जगहों पे ऐसा, आई मीन टिल डेट एज वेल, मुंबई में, गोवा में, गोवा तो खैर प्रेडोमिनेटली कैथलिक क्रिश्चियन में भी है, लेकिन मुंबई में भी दे बिलीव कि हाँ, अगर पाव है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और या फिर गोवन कम्युनिटी जो सेटल हुई थी वो बड़ा अच्छा बात है. एंड देन ऑफ कोर्स स्लोली ग्रेजुअली मुस्लिम्स आर आल्सो इन द सेम एरिया, इन द सेम सॉर्ट ऑफ स्पेस. जब गोवन जब ट्रैवल भी किया था, तो यू विल, एंड बिकॉज यू हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर सो लॉन्ग, यू विल नोटिस, प्रोबेबली यू मस्ट हैव नोटिस ऑलरेडी, बट आई एम जस्ट वापस से रिविजिट करा रहा हूँ, मुंबई घुमा रहा हूँ आपको दिमागों में कि धोबी तालाब साउथ बॉम्बे के आसपास जो है, इन्होंने विटोरिनो मुडोट ने अपनी दुकान लगाई थी, जो कि असगांव, जो कि गोवा में, वहां से आए थे. अब तो इफ यू रिमेंबर दैट साउथ बॉम्बे के आसपास के एरिया इज ऑल्सो a little questioning, so to speak. I don't know how, I don't know what, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ तो कैसे क्रिश्चियनी बोलेंगे, बट स्टिल आई फील इट, फाइंड इट वेरी क्रिश्चियनी, वेरी गोवनी. लेकिन एक चीज जो है ना, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो ये कि सारे के सारे ये ब्रेड मेकर्स जो हैं, इन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग को कंटिन्यू रखा. और अगर हैव यू बीन टू अ ट्रेडिशनल बेकर? Yes, I have in Bombay. So it's chaotic. It's like हर चीज, you, I mean for a third party, for somebody outsider, you like क्या गंदगी भरा की है, ये है वो. But when you get inside it, you know it looks really divine. It's like going in a different century altogether. That's what I always feel. So you have अलग अलग रैक रखा हुआ है सब अलग अलग चीजों के लिए. फ्रेश जो स्मेल आती है बेक्ड ब्रेड की, वो खुशबू आ रही है, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी महक है, वुड बर्न हो रहा है, और काफी ये बड़ा, मतलब आई फील वेरी एक्साइटेड. आई लिटरली फील लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर. मुझे बड़ा मजा आता है जाने में. अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं घूमने नहीं गया था, काम पे गया था, तो वहां पर मुझे काफी सही बताना पड़ता ना, टू हैव टू डिफेंड माई सेल्फ. तो वहां पे काफी सही सा मुझे एक ब्रेड मेकर दिखा था, जो दुकान थी छोटी सी. और ट्रेडिशनली आज भी लोग बिलीव करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज स्टिल बिलीव कि जो फील जो वुड फायर में आती है वो इलेक्ट्रिक में नहीं आती है.
तो गोवा में आज भी लोग जो है वही यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल थोड़ा कम है। Yeah, correct. And also I think what has also changed is now that they use uh earlier they used to use toddy, but अब या वो fresh yeast use करते हैं, और इसका एक economic reason है. This may करेक्ट not be the entire reason, but it's partly the reason that जो hereditary community थी of toddy tapers जो बनाते थे ये bread with toddy, पाव bread, now because the economy is open, they have other opportunities उनके पास, और they can go to other jobs, they can become lawyers, engineers, etc. पहले तो ऐसा नहीं होता था. पहले होता था कि अगर तुम्हारा पापा भी पाव बनाता है, तुम भी पाव बनाओ. वो you learn through lineage, and this is sort of an artisanal business. But now that economic opportunities have opened, people have started doing other things. करेक्ट करेक्ट। On that note, on doing other things, हम भी थोड़ा ब्रेक लेके आते हैं. तब तक आप पाव खाइए. पाव ब्रेक करके आते हैं। पावर ब्रेक. पावर ब्रेक। तो इस पावरफुल ब्रेक के बाद अर्चित साहब कुछ ज्ञान बढ़ाए हमारा। बिल्कुल. चलो, हमने ओरिजिन की बात करी पाव की, तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड पाव के बारे में बात करते हैं. तो बड़ा डिस्प्यूट है. कुछ लोग कहते हैं कि इट कम्स फ्रॉम द पोर्चुगीज वर्ड फॉर ब्रेड विच इज पाव. Anthropologists, that's what anthropologist Dr. Kurush Dalal tells us. Some say that the bread was called pav because it weighed 1/4 of a kilo, which also means pav in Hindi. I'll others say कि वो बेकर्स जब उसको गूंथते हैं, आटे को नीड करते हैं, तो अपनी पैर से गूंथते हैं, लाइक उसके ऊपर डांस करते हैं, तो इसलिए उसका नाम पाव हो गया. तो ये 3 डिफरेंट थ्योरी हैं. आपको जो माननी है मान लो यार, हमें फर्क नहीं बट पड़ता. आई थिंक आखिरी वाला बकवास है। हाँ. इसलिए मतलब इसलिए बकवास बोल रहा हूँ क्योंकि I mean, you can compare that with initial days. I'm sure you also must have seen those videos where people stomp on grape Grapes. to make wine. तो Correct. उस पे भी पैरासीड डालते हैं, तो ये भी करते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन काफी ऐसे बोलते हैं कि यार वो खाने की चीजें, और हिंदुस्तानी कल्चर है ना, तो हिंदुस्तानी सभ्यता में तो नीचे कुछ गिर भी जाए बिल्कुल. तो भी ऐसे उठा के ऐसे प्रणाम प्रणाम करके खाना पड़ता है. तो आई डाउट कि वैसा होता होगा. हाउएवर, जैसा बोलते हैं ना कि ये आग धुआं वहीं से निकलता है जहां से आग लगती है. तो किसी ने तो देखा होगा कभी ना कभी तो. सिखाया तो हमें यूरोपियन नहीं है. चढ़ गया उसके ऊपर, चलो 50 kg चला, चलो कुचल कुचल के बनाओ इसको. अच्छा, पता है क्या, लॉकडाउन से पहले पिछले साल 24 मार्च को लगा था मेरे ख्याल से, अब तो याद भी नहीं है, तो लगता है मतलब सदियां गुजर गई. उससे पहले आई वॉज इन गोवा. तो मैं गोवा पे ना एक रिसर्च कर रहा था अपना, गोवा पे नहीं एक्चुअली ब्रेड के ऊपर ही मैं रिसर्च कर रहा था, एंड दैट इज व्हाई आई वॉज इन गोवा फॉर 2 days. वहां पर जो मेरे ये जो ड्राइवर भाई साहब थे, फैब गाय, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एनीमोर क्योंकि 1 साल हो गया है और मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे नाम याद नहीं रहते हैं. तो दिस गाय टोल्ड मी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाव. तो हमें तो एक पाव पता है इन जनरल, अगर आप मुंबई में हो तो आपको पता है लादी पाव के बारे में, और अगर आप गोवा में हो तो आपको पता है पोई के बारे में, और अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में तो वो जो आता है, कुछ तो आता है, कुछ तो बोलते हैं, Yeah. उसको बन बोलते हैं, लेकिन बन्स को हम पाव बोलते हैं. Roll. दिल्ली में एक्चुअली रोल को पाव, दिल्ली में एक्चुअली देयर इज नो नथिंग कंसेप्ट लाइक पाव ना, दिल्ली कॉल्ड बन. हाँ, मतलब जो दिल्ली में तो जो पाव मार्केट है में मिलते भी है. दिल्ली में, दैट इज सपोज टू बी फ्रॉम बॉम्बे एंड गोवा, बट वो अब आई थिंक जो पैकेज ब्रेड मेकर्स होते हैं वही बेचते हैं, व्हिच डज नॉट टेस्ट द सेम, और एंड वील कम टू दैट व्हाई इट डजंट टेस्ट द सेम. हाँ, but I'm saying दिल्ली में I don't think people call it पाव. I mean, unless you're putting it on a restaurant menu. हाँ. मार्केट में तो वो एज अ बन ही मिलता है मेरे ख्याल से. उसको लुक एंड फील पाव वाली, फील नहीं, लुक पाव वाली होती है, लेकिन बोलते हैं उसको मेरे ख्याल से बन ही है. पाव भाजी तो, जब मिलती है तब तो पाव ही बोलते हैं, बट हाँ, यू आर मे बी राइट. हाँ, वही बोला कि जब आपको बेच रहे हो रेस्टोरेंट Yeah. वगैरह में हो जाए Yeah. कि हाँ, तो इट्स कॉल्ड पाव भाजी. Hmm. लेकिन मार्केट में सील्ड पैक जब आप ले जा रहे हो तो पाव, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उसके ऊपर बन लिखे होते हैं. And I could be wrong, I'm not sure. ऐसा जैसा मैंने बताया, बूढ़ा हो गया हूँ तो नजर भी कमजोर हो गई है हमारी, हड्डियों के साथ हमारी नजर भी कमजोर हो गई है. खैर, तो जो गोवा में पाव है, 2-3 ऐसे, अपार्ट फ्रॉम पोई देयर इज समथिंग कॉल्ड कतला पाव, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड उंडो पाव. पोई भी जो है 2 किस्म की आती है, एक मीठी वाली आती है, एक नमकीन वाली आती है. तो ये सब जो है मैंने जाना अपने ड्राइवर से, और माय ड्राइवर रियली नाइस गाय. ही इज लाइक कि सर, अगली बार जब आप आओगे ना तो आप मुझे बताना, मैं आपको पूरा गोवा घुमा दूंगा.
मैं आपको हर एक चीज दिखा दूंगा जो आप ढूंढ रहे होगे। अब दिस इज अ डिफरेंट थिंग, मे बी वो ऐसे आपने पैसे बना रहा हो कि अगली बार आओ बेटा लंबा बिल फाड़ूंगा मैं तुम पर। हो सकता है ही वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू शो मी गोवा, हु नोस। जब आप जाओ अगली बार तो उसको बोलना मुझे डब्ल्यू के पास ले जाओ गोवा में। और अगर आपको ये हाँ, रेफरेंस समझ आता है वहां लिसनर्स से तो हम फिर हाँ ऐसे हमें खोद बताइए। के हाँ खजाना निकालेंगे वहां पर। फैंटास्टिक। तो मैं थोड़ा यू टर्न लूंगा गोवा से वापस आ जाओ। बॉम्बे आऊंगा अगर हम बॉम्बे में नहीं थे तो देयर टू थिंग्स आई लव अबाउट द पाव कल्चर ऑफ बॉम्बे, पन नॉट इंटेंडेड। वन इज दैट जो आपने बेकरीज के हमने बताया, वहां इट्स फैंटास्टिक दैट वहां पे वो सिर्फ पाव बनाते हैं और टिपिकली बिस्किट हो जाते हैं, बट मोस्टली 90% ऑफ द बिजनेस इज मेकिंग पाव। सो दिस इज essentially specialized labor producing पाव। टिपिकली अगर आप स्ट्रीट साइड पाव भाजी सेलर या स्ट्रीट साइड वड़ा पाव सेलर के पास जाओ, वो खुद पाव नहीं बनाते कभी, वो भाजी बनाएंगे, वो वड़ा बनाएंगे और वो कंबाइन करेंगे उनको पाव के साथ, बट पाव वो हमेशा इन बेकरीज से लाएंगे। And as you said, these bakeries do smell fantastic, and they use basic primitive technology, but I personally like that. I don't think technology necessarily improves the quality of food. In fact, often technology से खाना खराब होता है, but that is a long rant, वो मैं बाद में उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो बेकरी का मॉडल है इसको आप एक हब एंड स्पोक मॉडल कह सकते हैं। द हब बीइंग द प्लेस, द बेकरीज वेयर द पाव्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज स्केल, व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब अगर आप लार्ज क्वांटिटी में कुछ भी बनाओ तो वो सस्ता बनता है, इंस्टेड ऑफ इफ एवरी पाव भाजी सेलर और एवरी वड़ा पाव सेलर वुड मेक देयर ओन पाव, तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। सो इट्स इकोनॉमिक्स ऑफ इट आल्सो वर्क आउट रियली वेल। और स्पोक्स जो हैं हब एंड स्पोक मॉडल में are these various street food sellers who use pav as either a way to hold the vada or to wipe a gravy like bhaji. By the way, the actual reason why we started wrapping bread around food or making sandwiches, which essentially a vada pav is a sandwich, is this only. Like जो Earl of Sandwich थे, who was supposed to be sort of the inventor or the person who's known to discover or ask for a sandwich first, वो कहते थे कि uh, putting meat inside a sandwich actually allowed him to play cards while eating without using a fork, without getting his cards greasy from eating the meat with his bare hands. So essentially वो bread जो थी वो होल्डर था मीट के लिए, मेन मीट के लिए। जैसे वड़ा पाव में जो पाव है, that is the holder for the vada. Of course, when it comes to Indian food and anything that uses pav in India, sandwiching something between pav also means that the spice level of the dish is balanced out. तो जो मिर्चियां होती हैं वड़ा पाव में वो थोड़ी बैलेंस आउट हो जाती है with the sort of bland pav. तो ये this is one reason why I like the pav culture of Mumbai, और ये काफी यूनिक चीज है उसके बारे में। Second reason, second reason, Sadaf, you want to say something? It's also, and you should explain this more about the first point which you mentioned, right? About Yeah. how mostly when the street side vendors, they make bhajis, but they don't make pav. And that reminds me of our economics class, basic economics of specialization and a division of labor. Absolutely. Do you want to highlight that as well? हाँ, वही बोला मैंने, स्पेशलाइज्ड लेबर यूज होता है इसमें, एंड यू राइटली सेड इसमें यही है, दिस इट इज व्हाट इट इज। I make bhaji the best. I don't want to make pav because I can't make pav. तो आपसे पाव लूंगा और मैं उसको भाजी बना के बेचूंगा। या और अगर आपको याद है तंदूर वाले एपिसोड में भी हमने इसके बारे में बात की थी। करेक्ट करेक्ट सांझा चूल्हा जो थे, यू कैन जस्ट आउटसोर्स ऑल द तंदूरी रोटी मेकिंग, नान मेकिंग एंड लच्छा पराठा मेकिंग टू देम, बिकॉज घर पे आप बेस्ट सब्जी बनाओगे बट आप बेस्ट तंदूरी रोटी नहीं बना सकते। तो लेट देम मेक इट, आप अपना आटा ले जाओ वहां पे एंड यू मेक द सब्जी एट होम और द मीट एट होम। So similar idea. Yeah. Fantastic. So second thing जो मैं बता रहा था, which I like about the way pav is served in Mumbai, is that even though it is a very cheap, cost-effective piece of food, its consumption in the city is actually very democratic. Now, I was a student in Bombay at Narsi Munji, and there was a small street food joint selling vada pav opposite my college, popularly known as Mithi Bhai Vada Pav, because Mithi Bhai and Narsi Munji are right next to each other. Now, coming from Delhi,
it was actually a cultural shock for me to see so many luxury cars, BMWs, Mercedes, parked outside the vada pav stand to eat this 12 रुपए का 12 रुपी वड़ा पाव. दिल्ली में ऐसा नहीं होता. अगर कोई छोटी स्ट्रीट फूड स्टैंड है, टिपिकली वहां पे people have hygiene issues or people have some issues, so they don't go there. But Bombay में ऐसा नहीं है. And this is true for all street food in Mumbai, not just vada pav. If there's a good shop, then people from all economic classes, all stratas of society will come there to eat. I completely agree, and I think when I'm in Bombay, I'm not in my BMW because my BMW does not really exist. अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलो सर्विस में गई है. सॉरी, सर्विस में गई है. हाँ. मैं हेलीकॉप्टर पे उड़ता हूँ. एक्सक्यूज मी. आजकल अलग बात है कि मेरे हेलीकॉप्टर के चक्के थोड़े खराब हो गए हैं, तो अभी वो सर्विसिंग हो रही है. लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्के लग जाएंगे तो अपन जाएंगे फिर बॉम्बे. लेकिन मिट्टी भाई इज वन प्लेस. मिट्टी भाई दिस वड़ा पाव गाय. आई डोंट नो इफ देयर इज अ नेम फॉर दैट शॉप और नॉट. लेकिन ओ हो द वड़ा पाव, क्या मतलब कातिल. And the sandwich and the Bombay sandwich, that's also delicious. लंबी लाइनें लगी होती है. मतलब you'll have to really stand in a queue. BMW से आए हो, चाहे Jaguar से आए हो, चाहे Wagonar से आए हो, doesn't matter. You will have to stand in a line to get your which is vada pav ya fantastic, sandwiches. especially in a country like India where the economic inequality is quite a bit. It's just beautiful to see this. अच्छा, correct. आपने briefly mention किया था दिल्ली में कि पाव को पाव नहीं कहते, बन कहते हैं. पर जब भी पाव भी जो मिलता है दिल्ली में, it does not taste like the पाव in Mumbai. And correct. वो फर्मेंटेड वाला टेस्ट नहीं आता उसमें. अब my guess is that वो मुंबई की हवा is a reason, and I'm not romanticizing the air of Bombay at all. I know the issues with the air of Bombay, but it's the air means that maybe the kind of microorganisms that are present in Bombay which are not there in Delhi. So Sadaf, can you elaborate more on that? Tell us, solve this mystery for us. हाँ, तो ये जो हवा है, ये वो पॉलिटिकल हवा नहीं है जिसमें कि हम लड़ाई करें कि ये केजरीवाल सरकार आप हमारी हवा सही कर दें या फिर बीजेपी सरकार हमारी. ऐसा कुछ नहीं है. ये अलग वाली हवा है, ये असली वाली हवा की बात हो रही है. Before that, I'll share like a really nice, interesting story. So, one of the cafes I have worked in the past, restaurants rather, I have worked in the past called Cafe Lota, काफी popular दिल्ली में. तो उसमें ना we were making pav, or I was introducing vada pav there. I'm like, यार मतलब I love vada pav, and this is when I joined Cafe Lota in the very beginning. तो मैंने बोला चलो I will put vada pav in the menu because I love vada pav and hence people should love vada pav. They all should eat vada pav. तो वहां गया मैं and we started experimenting with the pav because of course you can get those market वाला, लेकिन एक तो because I don't necessarily always enjoy those buns that you get for the market, right? And then we wanted to make our own breads because Cafe Lota में ना हम अपना bread बनाते थे पहले, अभी बनाते हैं अलग अलग किस्म के. तो हमने बोला हमारे पास तो जरिया है, लोग हैं, चलो बनाते हैं अपना. And we tried multiple rounds. We followed so many different kinds of recipes. We followed traditional recipes, we followed modern recipes. Traditional modern मतलब we followed modern के लिए YouTube पे recipes. Traditional मतलब we छानोड the books कि आखिर किस तरीके से लोग बनाते थे पाव. कांटेक्ट किया कितने लोगों को वहां पर भी, बॉम्बे में भी. लेकिन हमारा पाव जो है मुंबई के पाव की तरह बने ही ना. लाइक भाई क्या हो रहा है, आखिर बन क्यों नहीं रहा. मतलब इट टेस्टेड रियली गुड, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन वो वाली फील व्हाट यू सेड ना, वो वाली फील नहीं आ रही है. देन इवेंचुअली वी वर लाइक यार एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट आवर ओन स्पिन. एंड अर्चित you'd be happy to know this. यस, हमने स्पिन किया. you'd be happy to know कि हमने बनाई 100%, क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत. दिस वन 100% रागी पाव. मेक मिलेट्स ग्रेट अगेन. तो हमने रागी पाव बनाया, क्या डिलीशियस था. एंड देन वी पुट इट ऑन द मेन्यू. पीपल लव्ड इट एंड आई एम नॉट किडिंग, पीपल लव्ड इट सो मच. दे वर लाइक कि पहले रागी वड़ा पाव खाएंगे. तो ऐसे पहले तो आ गया रागी वड़ा पाव. तो या, सो दैट्स द ग्रेट थिंग दैट आई डिड द स्पिन. लेकिन ऑफ कोर्स द पॉइंट बी व्हाट यू आस्क्ड कि आखिर है क्या. तो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो है हवा में, और ये केमिस्ट्री और साइंस हमें बता देगा. तो अपने अंदर के क्रिश अशोक को जगाता हूं मैं आज. और जो मुंबई की जो ह्यूमिडिटी है या फिर जो वाटर लेवल है, वो यीस्ट को जिस तरीके से कंडीशन करता है, जिस तरीके से फर्मेंट करता है, और जब आप डो बनाते हो, सो दैट वाटर एंड ह्यूमिडिटी एंड द एयर
it helps lift up the bread and make it much more softer and वो कडली वाला बनाता है. तो ये जो ट्रीटमेंट जो मिलता है वहां पर, वो सेम ट्रीटमेंट जो है बाकी जगहों पे नहीं मिलता है. जो वाटर का पीएच लेवल बोलते हैं, अक्सर घरों पे बोलते हैं ना कि वहाँ की आबो हवा अलग है, खाने की आबो हवा अलग है, पानी अलग है, ये है अलग है, वो अलग है. तो ये जो बड़े बूढ़े जो बिना साइंस के बात करते हैं और जो हम साइंस की बातें करते हैं, वो सेम है. दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. अब तो अगर इफ यू हैव टू मेक सिमिलर काइंड ऑफ पाव जो कि मुंबई में बनता है, तो ऑफ कोर्स यू विल नीड टू treat your paws or treat your flour and everything else differently ताकि उस लेवल का चले जाए. it may not be exact same. दिल्ली में भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो अपना खुद का पाव बनाते हैं. if they are selling pav bhaji, if they are selling vada pav, anything, they will make their own, but they do make like an extra effort to bring things similar to Mumbai. कल्चर वल्चर जो है, कल्चर मतलब नॉट द मुंबई पाव कल्चर, लेकिन कल्चर एज इन स्टार्टर कल्चर जिसको डालते हैं यीस्ट की तरीके से, उसको सिमिलर काइंड ऑफ किया जा सके. और that's very interesting. I I would just go to Bombay and have that because वो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो काफी मुश्किल है रिक्रिएट करना ना दिल्ली में. काफी लोग मंगाते भी हैं, काफी लोग इनफैक्ट मुंबई से ही दिल्ली में कुछ कुछ चीजें तो बाहर से आती है ना इन मई रेस्टोरेंट्स. तो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो हम पाव जो है मुंबई से मंगा लेंगे, इट लास्ट एटलीस्ट 2-3 डेज तो लास्ट करता है. तो कुरियर सर्विस उनका अच्छा है, तो फटाफट सुबह सुबह उनका पाव आ जाता है. सो या दैट इट डज हैपन. जब नेहरू जी के कपड़े जा सकते हैं बाहर धुलने के लिए, तो हाँ, मुंबई से पाव क्यों नहीं आ सकता है. और मुंबई में एक और इंटरेस्टिंग पाव जैसी चीज मिलती है व्हिच एक्चुअली इट्स पाव बट थोड़ा कड़क वर्जन ऑफ पाव, डार्कन्ड एंड crisper version of pav which is called burun pav. तो ये burun pav क्या होता है? ये how is it different from the regular pav? burun pav, कड़क पाव, how is it different from the, well, नाम ही बता सकता है क्योंकि ये कड़क होता है, ये कडली नहीं है. बेसिकली ये बहुत ही बिल्कुल रफ एंड टफ है, इसके साथ आप कडल नहीं कर सकते. सख्त लौंडा. सख्त लौंडा है, सख्ती मेंटेन कर रखी है इसने अपनी. एंड आई एम अशेम्ड तो नहीं, लेकिन हाँ चलो अशेम हो जाता हूँ कि मैंने ये वाला पाव जो है ना बहुत लेट जिंदगी में खाया है अपने. When I'm saying बहुत लेट जिंदगी में खाया, इसका मतलब कि मैंने खाया ही है रात को. 2000 रात को खाया था. नहीं, रात को तो नहीं खा सकते ना अकॉर्डिंग टू यू. तुम तो जान मार दोगे बिल्कुल ऐसे मैदे वाले कैसे रात को. नहीं खाया तो सुबह में ही था, शाम में खाया था, ना सुबह ना रात, शाम. मुंबई में 2016 के आसपास जब मास्टर शेफ का सीजन चल रहा था तब तो क्रू मेंबर्स जो थे ना हमारे, जो क्या बोलते मास्टर जी जो कपड़े वकड़े फिट करते, तो वो खाना खा रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा. क्या खा रहे हो आप लगा. तो उनका अली नाम था, कुछ तो नाम था. तो फिर कहते आओ, तो हम बैठ गए. हम लोग मतलब मैं बैठा था और बाकी लोग तो जो बातें करते, तो हम लोग बैठ के मस्त वो कड़क पाव और कीमा. तो इसका एक कॉम्बिनेशन है जो कि मुंबई में है, काफी लजीज टेस्ट करता है. वो नेम सेज कड़क, इसका जो क्रस्ट होता है, जो टॉप है, वो सख्त होता है. और पुरानी जो मुंबई की बेकरीज है ना, याजदानी बेकरी वगैरह, वहां पर तो काफी इजीली मिल जाता है. ब्रेकफास्ट भी है, बेसिकली ये ब्रेकफास्ट की तरीके से भी मिलता है. अच्छा, अगर इफ आई हैव टू कंपेयर दिस, दिल्ली में एक मिलता है पापा बिस्किट, या फिर पापे बोलते हैं उसको. तो पिताजी का बिस्किट जो है वो सिमिलर होता है. ये फुल नहीं होता है, ये पिताजी का बिस्किट हाफ कटा होता है, पापा बिस्किट. पुरानी दिल्ली वाले इसको जानते हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पापे बिस्किट. बिकॉज पुरानी दिल्ली का सुबह ही शुरू होता है पापे के साथ और चाय के साथ. निजामुद्दीन में भी मिलता है और ओखला में मिलता है. रिसेंटली आई एम टोल्ड कि ओखला में भी ये बिस्किट मिलती है. तो सिमिलर है, वहां पाव बोलते हैं कड़क पाव, यहाँ बोलते हैं पापे बिस्किट. लेकिन अनलाइक पाव जिसका क्रेडिट हम देते हैं पोर्टुगीज को, ये ब्रून पाव का क्रेडिट तो उनको नहीं देंगे, उनको हम डेबिट कर देंगे. ये जो है थोड़ा अमलगमेशन है, खिचड़ी है हमारा खुद का, कॉलोनियल रूल का, पोर्टुगीज का, ये सब मिली जुली सरकार है इसके अंदर, बेसिकली महागठबंधन है इसके अंदर. तो अगेन एज वी डिस्कस की तौड़ी से ही ये बनता था. अब जब ईरानी जो है, जब वो आए थे इंडिया में, तो अब ईरानियों के टाइम पर उन्होंने अपनी यहाँ पे आके अपना काम धाम स्टार्ट किया. और यहाँ उन्होंने बेकरी स्टार्ट की.
हिंदुस्तान में, जब मुंबई मोस्टली मतलब हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी बेकरी स्टार्ट की, सीखना स्टार्ट किया, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने घुसी जिसमें जो डिमांड था, नीड था, लेकिन हिंदुस्तानी वो काम नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू हैव सो मच ऑफ ईरानी baking or having these restaurants, one of the reasons is because of that they saw the demand and all these things. खैर, तो अब एक इन्होंने देखा कि अब जो पाव तो बेच रहे हैं, लेकिन पाव बेचते बेचते कभी कभार ना एक अदरबाजी क्या होता था कि पाव पुराना हो गया। अब जब पाव पुराना हो गया तो क्या करेंगे, उसको बेच देंगे या फेंक देंगे? बेचेंगे नहीं, फेंक देंगे। बट देयर वाज सडन डिमांड फॉर दोज सख्त पाव एज वेल, जो पुराना हो गया, जो कड़क हो गया। तो दे वाज कि अरे ऐसा कैसे, मतलब अगर डिमांड है तो चलो इसको बना के बेचते हैं। तो दे स्टार्टेड बेकिंग अ लिटिल सख्त कड़क पाव। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो पाव है ये इंस्पायर्ड है एक डिश है, ब्रिटिश विग बोलते हैं, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ डो से सिमिलर टेक्सचर होता है, जो कि हल्का सा मीठा डो होता है, उसके अंदर हर्ब्स एंड स्पाइसेस होते हैं। हो सकता है कि एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि ये तीन हिंदुस्तान, पोर्टुगीज और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस तीनों का तीनों इसके अंदर है, तो मान लेते हैं अगर ऐसा है, कहा है लोगों ने तो। हाँ, तो जैसे बताया कड़क पाव, तो वो उसको आधे दाम बिकते थे, फिर कमर्शियल कर दिया उनको। बड़े अच्छे बिजनेस माइंड थे यार, मतलब समझ लो गुजराती बिजनेस माइंड। अच्छा, पारसीज या फिर ये ईरानीज जिसको बोलते हैं, वो बन्स एंड पाव के लिए तो वापस है। ये लाइन लेते हैं वापस है। अच्छा, ईरानी जो आए जब हिंदुस्तान, तो वो उन्होंने पाव पे तो अपना हाथ डाला, लेकिन दे ऑल्सो मेड खारी बिस्किट क्वाइट पॉपुलर। तो खारी दिल्ली में उसको फैन के नाम से जानते हैं, बट जिनको पसंद है, आई डोंट नेसेसरली एंजॉय खारी बिस्किट या फिर फैन, बट जिनको पसंद है उनको तो मतलब सुबह में यही चाहिए, थोड़ा चाय में डुबुक डुबुक करके मस्त खा ले। इट्स वेरी मतलब अगेन अ वेरी यूरोपियन काइंड ऑफ टेक्सचर उसका भी है, लाइक अ croissant-ish, not exactly but croissant-ish kind of texture, flaky होता है। Yeah. I can imagine a conversation where somebody asks, क्या खा रहे हो? You say, खारी बिस्किट। अरे पर वो तो ठीक है, पर कौन सा बिस्किट? खारी बिस्किट। खारी बिस्किट भाई। या चलो जाओ फैन। ये ईरानी कैफेज में जो अगर आप जाओ तो टिपिकली आपको एक चाय और एक ब्रून पाव विद मस्का सर्व होता है। दैट्स द मेन अट्रैक्शन। मोस्ट पीपल गो देयर एंड ईट दिस। ऑफ कोर्स अगर आप लंच या डिनर के लिए जाए तो आप कीमा भी खा सकते हैं उसके साथ, which is just fantastic. And I love Irani cafes. I love going to Irani cafes, not just for the food, but for the colorful characters that the cafe owners typically are. And उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर लो, आपका पूरा दिन बन जाएगा। They're very colorful and उनका एक peculiar style of talking होता है, which some even might consider rude. And I think Parsi chain जो है सोडा बॉटल ओपनर वाला, they have turned this into a legend. उनके अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो एक बोर्ड होगा जहाँ पे ऐसे कोट्स होंगे या इंस्ट्रक्शंस होगी फ्रॉम पारसी कैफे ओनर्स. Some include no hanky panky, no arguing with the cashier, no flirting, no talking loudly, and मेरा favorite जो था no 1/2, which is something typically we Indians do, especially Chinese खाना जब खाने जाते हैं हम तो सूप को हम बोलते हैं भैया 1/2 कर दो यार. तो इनका जो बिल्कुल कैरेक्टर होता है ना, बहुत कलरफुल होता है ये ईरानी कैफे ओनर्स का. सो जस्ट गो देयर, हैव अ रुन मुस्का एंड चाय, बिकॉज ये एक डाइंग ट्रेडिशन है. आप पता नहीं कब तक रहेंगे ये ईरानी कैफे, अभी भी काफी ज्यादा बंद हो रहे हैं बॉम्बे में. सो जस्ट गो देयर एंड आई लव देयर दे लाइक कि अगर आप हमारे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो यू कैन जस्ट बज ऑफ फ्रॉम आवर रेस्टोरेंट. सिंपल बात है. लाइक आर्डर डिकड़ा सुनो नहीं तमे तब तक ब्रेक ले लो नहीं. बिल्कुल. फिर हम आएंगे वापस थोड़े कंट्रोवर्शियल, अंडररेटेड और ओवररेटेड के साथ. अब होगी जंग, अब होगी जंग. एंड वे बैक. और हमने पिछले सेगमेंट में चाय के बारे में बात करी थी, तो हमें आपको बताना पड़ेगा कि आप हमारा चाय का एपिसोड भी सुन लीजिए, जो हमारा पहला एपिसोड था नान करी पॉडकास्ट का. और अगर चाय पे बात की है हमने तो चाय पे गाना भी तो बनता है ना सर. असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई, दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी और ईरानी चाय, दुगुड़दुम. फैंटास्टिक.
तो हाँ सबसे फेवरेट पार्ट मेरा शो का इज अंडररेटेड, ओवररेटेड एंड फेवरेट भी। तो सदफ, लेट्स स्टार्ट विद योर अंडररेटेड। अभी मैं तलवार निकाल रहा हूँ, बाय द वे, जस्ट सेइंग। मेरा फेवरेट है, एक्चुअली मेरा इज वड़ा पाव। अगर मैं बॉम्बे गया, मुंबई गया और कुछ एक जगहों पे माथा ना टेका, तो सजदा नहीं किया, तो फिर मज़ा नहीं आता है। सो मुंबई में यूजुअली पीपल गेट डाउन फ्रॉम फ्लाइट्स या फिर ट्रेन से उतरते हैं, तो जाते हैं मंदिर मस्जिद करते हैं। और मैं यूजुअली सीधा निकलता हूँ, एक जगह है सौराष्ट्र बोल के, वहाँ पर उसका डिलीशियस पाव भाजी है, सॉरी नॉट पाव भाजी, वड़ा पाव है। देन दूसरा ऑफ कोर्स मिठी भाई है। तीसरा ना, जब मैं जाया करता था साउथ जेवियर्स कॉलेज के पास, जेवियर्स कॉलेज के सामने भी उसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन जेवियर्स कॉलेज के सामने मैकडॉनल्ड्स है, और मैकडॉनल्ड्स के बाजू में उसका थोड़ा एक्सपेंसिव होता है उसका पाव भाजी, बट ओह क्या मजेदार वड़ा पाव खिलाता है वो भाई साहब। मतलब खाते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बिल्कुल दिल समंदर दिल मेरा दिल, ये होता है बेसिकली। तो वड़ा पाव। और अगर दिल्ली में किसी को खाना है, दिल्ली में यूजुअली मिलता नहीं है उस तरीके का, लेकिन दिल्ली हाट हैज गुड वड़ा पाव। महाराष्ट्र का जो सेंटर है वहां जाओ, वहां पर अच्छा वड़ा पाव मिल जाएगा। अदरवाइज सोशल्स हैज फर्जी कैफे हैज, लेकिन फर्जी कैफे का स्पिन ऑफ है मंकी बार आल्सो हैज वड़ा पाव, थोड़ा एक्सपेंसिव है। पर्सनली आई थिंक कि जिस वड़ा पाव के लिए मुझे 20 रुपए 30 रुपए में पेट भर जाता है, उसके लिए मुझे ऐसे 300-400 देने में कोई मजा नहीं आता है, बड़ा दुख सा लगता है, लेकिन क्या करें, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। मैंने तो अंडररेटेड पूछा था, आपने फेवरेट भी बता दिया, चलो कोई नहीं, बट अंडररेटेड तो बताइए। अंडररेटेड, अंडररेटेड है मेरा बन मस्का। हम्म। अब अंडररेटेड इसलिए है बिकॉज अगेन मोस्टली नॉर्थ इंडियंस के लिए अंडररेटेड है। इसलिए बिकॉज इट्स नथिंग बट ब्रेड के ऊपर जैम या फिर बटर, मस्का इज बटर राइट। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट ये है कि मुंबई वगैरह में, मुंबई में, पुणे में, एंड इफ यू इन पुणे देन गुड लक कैफे, ओहो गुड लक कैफे इज बन मस्का इज द अमेजिंग थिंग, मोस्ट अमेजिंग थिंग एट लीस्ट फॉर मी। तो देयर पाव इज लिटिल स्वीट, उसके अंदर टूटी फ्रूटी वगैरह होती है, एंड देन यू हैव द रियली सॉफ्ट बटर इन दैट। तो बटर डालते हैं और नाइस लेयर ऑफ बटर, बाय द वे नाइस लेयर ऑफ बटर, एंड देन गरम गरम चा, ओह मजा आता है। तो ये मेरा आई थिंक अंडररेटेड इसलिए क्योंकि काफी लोग बोलते हैं वो सुबह, आई एम ओके विद ईटिंग बटर, काफी लोग सुबह, बिकॉज ऑल्सो ब्रेकफास्ट है, पीपल से ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, हैवी करके आप काम पे निकल लें, बैठ ना जाए। तो आई थिंक इसलिए अंडररेटेड है। और नॉर्थ में काफी लोगों को ये पसंद नहीं है। और एक ये दिस इज वन सच ब्रेकफास्ट जो हिंदुस्तान का है, जो कहीं ना कहीं बिकॉज हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स अनदर लाइफ, अनदर हेल्दी नॉन हेल्दी बात नहीं कर रहा मैं, वो आपका डिपार्टमेंट है, बट टू अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ। तो ये बन मस्का कहीं ना कहीं ना भुलाते से ज्यादा है। भुला व्हाट इज योर दिया। अंडररेटेड एंड फेवरेट? अब बस यहाँ माय यहाँ पे हम ऐसे पॉडकास्ट बंद कर सकते हैं, आप सुनने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ना 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 ना। सो मेरे फेवरेट अंडररेटेड में दोनों में गोवा बेस्ड पाव डिशेस आएंगी, बिकॉज आई थिंक गोवा की जो पाव के साथ जो डिशेस सर्व होती हैं, दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच सुपीरियर टू मुंबईज पाव डिशेस, मोर नुआंस्ड, एंड जो पाव होते हैं वो भी बेटर क्वालिटी के होते हैं। So my favorite actually is chorizo pav. Chorizo is a Portuguese style Goan sausage that is prepared with large chunks of boneless pork. तो इन पोर्क पीसेस को स्लाइस या चॉप किया जाता है, उसमें बहुत सारा नमक डाला जाता है, एंड देन इट्स अलाउड टू ड्राई इन द सन फॉर sort of 1 or 2 days. और फिर उसके बाद उसमें थोड़े स्पाइसेस, लोकल चिली, हॉट चिली, पेपर्स, विनेगर, फेनी विच इज लोकल लिकर is added, एंड उसके बाद उसको केसिंग में डाला जाता है, विच रिजल्ट्स इन द सॉसेजेस दैट यू फाइनली सी। इनको पाव के साथ या पाव के बीच में खाया जाता है, यू और विद राइस समटाइम्स। You go to any local shop in Goa and they'll be serving their own versions of चोरीज पाव, और हर जगह थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज सबका जो स्पाइस मिक्स और जो रेशियो होगा ऑफ पोक टू एवरीथिंग एल्स विल बी डिफरेंट। सो 3-4 जगह ट्राई कीजिएगा। ये हो गया मेरा फेवरेट। अंडररेटेड is also something Goan. It's called
Ross omelette. Now, Ross, this is not Ross from Friends ka TV show, so please, Friends ke fans, don't get excited. Ross here means gravy. So, omelette in a gravy, which is served with pav. Absolutely fantastic. Uh, do try this again from hopefully small 30-40 रुपए के जो रिटेलर 30-40 रुपए की जो डिशेस होती हैं एट स्मॉल रिटेलर्स स्ट्रीट फूड शॉप्स वहां पर ट्राई कीजिएगा. बड़े रेस्टोरेंट्स में अगर करना है तो वहां भी कर सकते हैं. बट या ये हो गए मेरे Your फेवरेट money और is your money. अंडररेटेड. Your money is your money, none of our money. नन ऑफ आवर मनी. आग लगा दो. तो अंडर हो गया, फेवरेट हो गया. ओवररेटेड आप बता दे, फिर मैं ओवररेटेड पे आ जाऊंगा. नहीं, पहले आप बताओ रेटेड, फिर मैं बताऊंगा. मेरा ओवररेटेड ना हाँ. is bhaji pav. Not pav bhaji. Pav bhaji is very different. Bhajis are those bhajiyas जो मुंबई मिलते हैं. I find them. It's so what you mentioned in the beginning, right? It's like casing. तो मुझे लगता है कि भजिया in the pav is just it for me. It doesn't serve the purpose. Sure. I'm like भजिया को मैं ऐसे ही खा लूंगा. I also because I think I'm also biased because the place where I grew up is Jharkhand and Bihar. Jharkhand Bihar में भजिया को ऐसे ही खाते हैं with chutney. Actually not just Jharkhand Bihar but many of the places including Mumbai. वहाँ पर भजिया को बस ऐसे ही खाते हैं. But यहाँ पर भजी पाव I think it just gives an option to people कि हाँ चलो जिसको अगर वड़ा नहीं चाहिए वो भजिया डाल सकता है अपने पाव के अंदर. I personally don't really fancy them. Got it. And what is your opinion on misal pav? Thanks for asking. I don't like misal pav. That's one. I love Maharashtrian food in general, Mumbai food as well. But misal pav, I don't really like. मुझे ना समझ में नहीं आता है ये. This is one such dish which I am absolutely I like. ये समझ नहीं आई है ये क्या हुआ इसके अंदर. Because there's sprouts होता है, then there's like a very thin ross जो thin बिल्कुल ross होता है, and then you have got the pav, then you've got the mixture on top. It's just I want to meet the person who introduced it basically. I quite like the misal pav. I think it's underrated in North India compared to pav bhaji, and this is because pav bhaji में घर पे जो भी सब्जियां होती हैं उनको बिल्कुल क्रश करके मिन्स करके एक बटर में और एक पाव भाजी मसाला किसी कंपनी का उसमें डाल के मिक्स कर देते हैं. उसमें कुछ नुआंस नहीं रहती, उसमें कुछ there's no beauty in it. I think misal pav still उसका जो तीखापन होता है. And the best misal pav I've had is on Mumbai Goa highway. I will think about the exact place जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं शो नोट्स में डाल दूंगा. But it was fantastic. दिल्ली में नहीं अच्छा मिलता, तो दिल्ली में मिलता ही नहीं है मिसल पाव. तो दिल्ली में मिलता नहीं है, तो I understand why Delhi people don't like misal pav and prefer pav bhaji. But I think it is much nuanced, much better dish than pav bhaji. Which तो इस पे हो गया ओवररेटेड ना फिर तो. नहीं. अभी मेरा ओवररेटेड मेन ओवररेटेड तो आएगा. अरे दिल थाम के बैठिए दोस्तों. Okay, this is rant time. Now, my overrated and बहुत लोगों ने predict कर लिया होगा अभी तक is वड़ा पाव. Now I understand that in a city like Mumbai, time is usually running super fast. आपको local train जल्दी पकड़नी होती है. You need to run so much. You need a lot of calories. So you need something that is very quick, filling. तो वड़ा पाव आपके लिए maybe a good idea. But I think it's possibly one of the worst things you can eat. It has a deep fried ball of aloo. And by the way, aloo is fried in the crappiest oil in the world. जो 10,000 बार refry हो चुका है. This oil is so bad that if the US found this oil in a Middle Eastern country, it would still not invade it. It's that bad. और ये it's basically a deep fried starch inside covered by more starch, which is the pav, with absolutely no nutritional value. Even if it has no nutritional value, I'm completely okay. कभी-कभी चलता है ऐसी चीजें. But कुछ तो balance हो, कुछ तो protein हो. But ना, बिल्कुल नहीं है. Maybe I have a theory. Maybe vada pav इतना popular है because secretly heart surgeons of Mumbai are lobbying for it. Because उनके लिए अच्छा धंधा है ना ये, कि लोग वड़ा पाव खाए, फिर उनको हार्ट डिजीज होए, कार्डियक अरेस्ट होए, हार्ट ब्लॉक हो जाए, आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, तो उनके पास ही आएंगे. ये सही मस्त स्कीम है, ये बेस्ट स्कीम.
I feel like I am. I should make up those memes जहाँ पे all the vada pav lovers. I should be like, come here. आ जाओ. I will गले लगाओ तुमको and give you a tight, nice hug. देखो भाई, देखो ऐसे. I said I love vada pav. So people who love vada pav continue loving vada pav. And it is good that US is not invading that oil because we need the oil. And I really want to apologize to Rohit Sharma. Please offend mat hona. I know you love vada pav. तो ऐसा नहीं है कि I don't like vada pav. That doesn't mean you can't come to our podcast. हम आपके साथ कुछ और बातें कर लेंगे हमारी podcast में. तो अगर आपको आना है तो पूछ लेना, परमिशन ले लेना, हम दे देंगे. नहीं आप आओ, बिंदास आओ. देखो मैं वड़ा पाव का फैन है. हाँ. मेरे लिए आओ. ये इसको नहीं पसंद है, इसको साइड कटाओ, इसको निकलाओ यहाँ से. विराट कोहली भी आ सकते हैं हमारी पॉडकास्ट में, इवन दो ही इज वीगन. तो हम डाइवर्स ओपिनियंस को अलाउ करते हैं. वीगन नहीं हुआ क्या? वड़ा पाव तो वीगन ही हुआ ना? नहीं, वड़ा पाव में मक्खन होता है, बट हाँ अगर आप उसमें कुछ और टाइप का मक्खन हम कर देंगे ना, जैसे एडजस्ट कर लेंगे, मक्खन के हिसाब से लगा देंगे. बट वड़ा पाव में कहाँ मक्खन होता है? वड़ा पाव में मक्खन होता है. हाँ, नहीं, ऑयल में फ्राई होता है. ऑयल में फ्राई होता है. फिर जो पाव होता है उस पर बटर लगाया जाता है, एंड उसके ऊपर बटर के ऊपर चटनी होती है. ऑयल, they also put oil. Not all the people. इतना महंगा नहीं है भाई कि बटर लगा के लो. ऑयल भी लगता है, वही ऑयल जिससे कि वो बड़ा चलाता है. मिलियन टाइम्स वो ऑयल यूज होता है. मिलियन टाइम्स ऑयल. बट we'll make him रागी वड़ा पाव. We'll make him रागी वड़ा पाव. एक जगह गो गोरमे, they actually make a रागी कैरेट पनीर वड़ा पाव, जो मैंने कभी खाया नहीं. मैंने उनके मेन्यू में देखा है, बट आई वुड लव टू ट्राई दैट. वेरी गुड. आई लाइक माई वड़ा पाव सिंपल. खैर, on that I'm really now feeling hungry and I really want to have वड़ा पाव. शायद अभी शाम को दिल्ली हट जाता हूँ मैं. बाकी लोग ऐसा है कि अपन तो दुकान बढ़ा दे, अपना देख लो तुम लोग. बाय. बाय.